मम्मी, युवराज ही है पापा जी का बेटा, उनका असली वारिस। युवराज चरण का पुत्र है, पता था तुझे? हाँ मुझे पता था। गलती तेरी है अम्बा, तूने मेरे बेटे को बेटा नहीं दिया। गलती आपकी थी। अब मैं आपसे खुद कहती हूँ कि आप पंचायत बुलाइए और सबको बताइए कि मन्नू लड़की है, लड़का नहीं है। मम्मी, आप चाहे जो भी कर लीजिए, पर सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी ना। और वो सच क्या है? मम्मी, सच्चाई ये है कि हमने बीजी को धोखा दिया है, झूठ बोला है कि मैं लड़का हूँ, और दूसरी सच्चाई ये है कि युवराज ही पापा जी का बेटा है, इस घर का वारिस। धोखा? हमने दिया है बेबे को धोखा। आज मैं तुझे एक बात बताना चाहूंगी कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे साथ, और जो कुछ भी हम झेल रहे हैं, ये सब बेबे की वजह से। बेबे ने अगर तेरे पैदा होते वक्त मेरा साथ दिया होता और मुझे ये नहीं धमकी दी होती कि अगर बेटी पैदा हुई अम्बा तो उसे मार डालूंगी, तो मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता, और उस झूठ की वजह से हजारों झूठ नहीं बोलने पड़ते। तिल तिल डरना नहीं पड़ता, तिल तिल मरना नहीं पड़ता। झूठी नहीं हूं मैं, झूठा बनना पड़ा बेबे की वजह से। अपने बच्चे को मारना पड़ा रोज बेबे की वजह से। सबकी जिम्मेदार बेबे है। बेबे ने धोखा नहीं दिया, बेबे ने तो हक से सब कुछ किया। और बाहर वो जो लड़का खड़ा है ना युवराज, ये है धोखा, तेरे पापा जी के धोखे की निशानी, जो 7 साल बाद आ गया घर पर। इतना बड़ा धोखा कैसे कह सकता है हमने धोखा दिया? धोखा तो इन लोगों ने हमें दिया। एक बात याद रखना, तू है इस घर का वारिस, और कोई नहीं हो सकता। बात खत्म। 7 साल जो मेहनत की है ना मैंने, अपने आप को मारकर, तुझे मारकर, वो जाने नहीं दूंगी मैं। कोई भी ऐरा गहरा उठकर आ जाएगा, मुंह उठा के और बन जाएगा वारिस। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। मान ले, समझ ले, आइंदा से अरे भाई, जिस चरण ने आपको 2 बेटियां दी है, उसमें उतना दम था कि 2 लौंडे पैदा कर सके। एक घर के अंदर, दूसरा घर के बाहर। अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला ने एक लौंडा पैदा कर दिया। अब बताओ माता जी कि कुत्ता कौन हुआ? तो मैं कि आपका सपूत? इसी तरह आज तेरा गुरूर टूटा है दीना पवनिया। बड़ा गुरूर था तुझे अपने शाह पर, अपने चरण पर। एक झटके में सारे सुपने चकनाचूर कर गया। ओए कंजरिया, एक बारी मुझे कह के तो देखा होता कि तुझे अम्बा से शादी नहीं करनी। माँ थी मैं तेरी माँ। इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेरा सिर काट देता तो ठीक था, पर तेरी वजह से आज तेरी माँ का सिर झुक गया है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी चरण, कभी नहीं। चरण। दीदी, मम्मी चाहे जो भी कर ले, लेकिन बीजी मुझको नहीं अपनाएंगे। उनके लिए एक शाह लड़का होना जरूरी है, जो मैं नहीं हूं। मन्नू, मुझे लगता है बीजी युवराज को अपना लेगी।
ने जो रोटी बनाई थी वो कहाँ है? मन्नू, बीजी, आपको भूख लग रही होगी ना? आपने कल से कुछ नहीं खाया, इसीलिए लाया हूँ आपके लिए। मैं जानता हूँ बीजी कि मेरी वजह से आप सबको बहुत सी दिक्कतें हो रही है। मेरे आने से इस घर का सारा माहौल बदल गया, पर मैं क्या करूँ? मेरा तो कोई नहीं है, और जो है उन्हें ढूंढने ही आया था। मुझे तो इतना भी नहीं पता था कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो घर मेरे अपनों का है। मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं था बीजी। मैं जानता हूँ आप बहुत नाराज हो, पर मुझे आपको ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ कि मन्नू ने आपसे अब तक माफी नहीं मांगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसका बड़ा भरा। उसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सबके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कौन है तू? है कौन तू? फटाया, सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ओए नाजायज है तू, समझा? किस किस की तरफ से माफी मांगेगा? मेरे सारे अपनों ने बर्बाद किया है मेरे को। किस किस की तरफ से मांगेगा तू माफी? मेरा बेटा जगन गलती पे गलती करता है, गलती पे गलती करता है, उसकी तरफ से मांगेगा माफी? हाँ? जो मेरी बहू अम्बा बेटी की तरह समझा मैंने उसको, बेटी का दर्जा दिया मैंने उसको, उसकी तरफ से मांगेगा माफी? जिसने मुझे धोखा दिया, मेरा भरोसा तोड़ा उसने। निकल जा यहां से, निकल बाहर। फटाया माफी मंगण वाला, फटाया माफी मंगण। ओए बाजवा की औलाद, उसकी इतनी हिम्मत, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करता है मेरे से। सबके बीच में, पूरे पिंड के बीच में बेइज्जती करवाई है तेरे बाप ने मेरी। निकल जा यहाँ से। नहीं बीजी, मेरे पापा जी बुरे नहीं हैं। उन्होंने तो आज तक कुछ गलत भी नहीं किया था। माँ कहती थी हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने। माँ कहती थी कि उनकी माँ का फरमान रब की फरमान जैसा उनके लिए। आपके कहने पर एक बार भी ने अपनी खुशी के लिए नहीं सोचा। आखिरी सांस तक सच का साथ दिया उन्हें, जिसके बदले उन्हें क्या मिला? सीने पे गोली। वो इंसान गलत कैसे हो सकता है जिसने आज तक कोई पराई को भी दुख नहीं पहुंचाया? पर आप तो उनकी माँ हो, तो आपको कैसे बीजी? खाइए ना बीजी। खाइए ना। मन्नू, ये रोटी तूने बनाई थी ना? देख। हाँ।
से। अब बड़ा आया रोटी खाने वालों, चला जा यहाँ से। बड़ा आया अपने बाप की औलाद पढ़ने वालों, मेरा हमदर्द बनेगा। और तेरा घर में रहने का फायदा क्या है? वो साला लौंडा इतने दिनों से घर के अंदर रह रहा है और ये खबर मुझे बाहर बाजुओं से मिलती है। मैं क्या तुझसे नाराज ना हो सुखी के पापा? मैं ना आज बड़ी ताजी ताजी खबर लेके आई हूँ। हाँ, वो बेबे है ना, कल रात से शराब पे शराब पी जा रही है और उस अम्बा की तो शक्ल तक नहीं देखनी बेबे ने। वाह, सारा संस्कारी परिवार एक साथ, क्या बात। कमाल है जगन। पता है, मैं समझती थी कि तेरा भाई गैरतमंद था, लेकिन नहीं, वो तो तेरा सगा भाई निकला। तेरे शाह बनने के रास्ते में एक और रोड़ा छोड़ गया। ओए, तेरी तो इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है जगन बाबू। और क्या गलत कहा मैंने? पहले मन्नू था और अब ये लड़का। भूल जा जगन, इस जन्म में तो तू शाह बनने से रहा। मुझे मारने से क्या होगा जगन? पूरे पिंड की नजर तेरे और तेरे परिवार पर है। ओए, कहीं का नहीं छोड़ा तेरे भाई ने तुझे। मेरी बात सुन, जाकर ना अपनी बीवी का चेकअप करा ले। हो सकता है उसके पेट में तेरा नहीं, किसी और का बच्चा हो। क्या करें, तुम्हारा परिवार ही ऐसा है ना, बच्चलन, नीच। मैंने तेरी जान ले ली कमीनी। सुखी के पापा इसे छोड़ना मत। मामा जी, छोड़िए सासू माँ। छोरी मामा जी, मर जाएगी। मर जाने दो मम्मी, मर जाने दो। कल की मरे आज मर जाए। जेल चला जाएगा तुम्हारा पति, कौन होगा तुम्हारा सहारा? मामा जी छोड़िए, कभी तो हमारी बात सुनिए। मामा जी चलिए चलिए। क्या हुआ मामान जी, अब डर लगने लग गया आपको? अरे जाइए भाई जाइए, अरे जाइए वरना चप्पल उतार कर मारेंगे। जाइए। और हाँ, अपनी बीवी का चेकअप करा लेना। मैंने ना इसका गला दबा देना है कमीनी कहीं की। उबला लूं। मामा जी कहा है, भरे बाजार में बेइज्जती काहे करा रहे हैं अपनी? सासू माँ, अगर आप नहीं होती ना तो ये दो कौड़ी की औरत आज यही खत्म हो जाती। हाँ नहीं तो। मामान जी इधर उधर काहे बौराते फिर रहे हैं आप? एक जगह पर नजर नहीं टिका सकते का? मामान जी सा बनने की सोचिए, सा। काहे ऐसों के मुंह लगते हैं? याद है ना, घर में वापस घुसना है आपको, बूझे? ये जो आपकी मातरम है ना, वो बिल्कुल टूट गई है। कौनो है नहीं ना उसका। उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के वापस घर में घुस जाइए। सही कह रही है मम्मी, बिल्कुल सही। यानी लोहा गरम है, हथौड़ा मारना पड़ेगा। किस हक से मन्नू का बनाया हुआ खाना तुम बीजी के पास लेके चले गए? वो दीदी, क्या मैं आपको दीदी कह सकता हूँ? वो बीजी, उनका खाना ठंडा हो रहा था, कल से कुछ नहीं खाया उनने, बस बिना सोचे समझे पी जा रही थी। मुझे फिक्र हो रही थी उनकी, तो खाना ले गया।
सिमी, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना और अपने छोटे भाई मन्नू का भी। मुझे पता है मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, जबकि सच में मैं आप सबके साथ ये नहीं करना चाहता था। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। विजय, विजय, ये है पवनियों का नवा शाह, हमारा वारिस चरण पवनिया का बेटा। चरण ने अपनी बचपन की दोस्त गौरी के साथ बरनाला में एक लौंडा पैदा कर दिया। मेरे हाथ से खाएंगे ना? विजय, विजय, मन्नू की बीजी इस हालत में? अरे ऐसे में उन्हें कुछ हो गया तो? युवराज जरूर ये उन्हें लेने आया है। युवराज, वीर जी, इधर आओ, आओ जल्दी। वो देखो, मन्नू की बीजी। पैसे दो। हाँ जाओ। अरे भाई, जिस चरण ने आपको दो बेटियां उतना दम था कि दो लौंडे पैदा से घर के अंदर ये कुत्ता कौन उतना दम दो लौंडे पैदा से। अब जिस चरण ने आपको दो बेटियां